आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम श्रावणी मेले में मिलावटी खाद्य सामग्री पर प्रशासन सख्त, श्रद्धालुओं को शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के दिए गए निर्देश। मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में बोकारो और लोहरदगा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 4 तस्कर गिरफ्तार, गाड़ी, मोबाइल, नकद समेत भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद। झारखंड बंगाली संगठन ने राज्यसभा सांसद महुआ माझी को चुना मुख्य संरक्षक। राज्य में बांग्ला भाषा और समाज को सम्मान दिलाने का किया संकल्प। रांची में विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की प्रांतीय बैठक आयोजित। महिला सशक्तिकरण और बेटियों को सक्षम बनाने पर दिया गया जोर। और गिरिडीह पुलिस ने 7 थाना क्षेत्रों के 600 पुलिस मित्रों को किया सम्मानित। पर्व त्योहारों में सहयोग करने वाले समाज सेवियों को दिया गया प्रशस्ति पत्र। और अब समाचार विस्तार से। दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम श्रावणी मेले में कांवरियों की भीड़ बढ़ने के साथ प्रशासन ने मिलावटी खाद्य सामग्रियों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मेला क्षेत्र में कई पेड़ा, अचार और भोजनालय दुकानों की जांच की और लगभग 2 क्विंटल केमिकल युक्त अचार और 50 लीटर नकली खाद्य तेल जब्त कर नष्ट किया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार राम ने बताया कि मेले में श्रद्धालुओं को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए लगातार निगरानी की जा रही है। हमारा मेन मोटिव ये था कि लोगों को स्वस्थ और सुरक्षित भोजन मिले। इसी क्रम में हम लोगों ने आज 200 केजी के करीब जो सड़ा हुआ अचार था एवं जिसमें रंग मिला के बेचा जाता वो हम लोगों ने नष्ट कराया है। इसके अलावा श्रद्धालुओं से मेरा ये आग्रह रहेगा कि जो भी खाद्य पदार्थ वो खाए वो देख ले कि उसमें ज़्यादा रंग ना मिला हो। एवं जितने भी दुकानदार हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपके द्वारा किसी भी तरह से खाद्य पदार्थ में मिलावट की जाती है या फिर किसी भी अवैध तरीके से कुछ ऐसा मिलाया जाता है जिससे लोगों के साथ स्वास्थ्य पे अनुकूल असर पड़े तो आप सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सावन के पहले रविवार को आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु खूंटी स्थित बाबा अमरेश्वर धाम पहुंचे और विधि विधान से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने जगह जगह पुलिस बल और महिला पुलिस की तैनाती की। विशेषकर रात में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष तैयारी की गई थी। एसपी मनीष टोप्पो ने बताया कि रांची समेत बिहार, बंगाल और उड़ीसा से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिनकी सुविधा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। व्यवस्था के लिए हम लोग पूरा रास्ता भी देख लिए हैं, तो यहाँ पे जो व्यवस्था है वो भी देख ली है। पर्याप्त मात्रा में कई शिफ्ट में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई और रात के समय हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। सड़क वगैरह है जिसमें वाहन वगैरह चलती है, उसमें लाइट वगैरह की व्यवस्था हो। भारी वाहनों पर हम लोग विशेष नजर रखेंगे और यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी जितने पदाधिकारी हो उनको ब्रीफिंग वगैरह कर दिया गया है। मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में बोकारो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए इनसे भारी मात्रा में मादक पदार्थ, 1 कार और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि एक अभियुक्त पर पहले से अवैध बिक्री के 3 मामले दर्ज हैं और यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। उन्होंने कहा कि अवैध कारोबारियों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए पुलिस सतत अभियान चला रही है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, एक भागने में सफल रहे, तो हम उनको फर्दर आगे कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करेंगे। उसके अलावा जो कुल बरामदगी है 18 किलो गांजा बरामद हुआ है और काफी सारी शराब भारी मात्रा में बरामद हुई है और गाड़ी जिससे जो उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा था और 2 एंड्रॉइड फोन दोनों के पास से बरामद हुए हैं। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इनके पास से कुल 7.750 किलोग्राम मादक पदार्थ, 1 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन और नकद बरामद किए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्रद्धा करकेट्टा ने बताया कि दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल और राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के प्रयास से धनंजय महतो का पार्थिव शरीर हजारीबाग स्थित उनके गांव बंडखड़ी लाया गया। गौरतलब है कि वे सऊदी अरब के तबूक में लार्सन एंड टर्बो कंपनी में कार्यरत थे और 24 मई को कार्य के दौरान हादसे में उनकी मृत्यु हुई थी। राज्य सरकार ने परिजनों को मुआवजा देने की भी घोषणा की है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। ना थकना है, ना रुकना है, बोल बम के जयकारों के संग निरंतर आगे बढ़ना है। श्रावणी मेला है श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का अनुपम संगम, जहां हर कदम पर शिव का आशीर्वाद और हर स्वर में बोल बम की गूंज होती है। झारखंड सरकार का ये है संकल्प, आपकी यात्रा हो शुभ, सुगम और सुरक्षित। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोलेनाथ। श्रावण की इस पावन बेला में आइए शिव की शरण में चलें, भक्ति में लीन होकर आस्था के मार्ग पर आगे बढ़ें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। रांची में आयोजित झारखंड बंगाली संगठन की बैठक में सर्वसम्मति से राज्यसभा सांसद महुआ माझी को संगठन का मुख्य संरक्षक चुना गया। इस अवसर पर महुआ माझी ने कहा कि वे झारखंड में बांग्ला भाषा और उससे जुड़े समुदाय को उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम लोग हर फ्रंट पर बांग्ला भाषा के लिए लड़ाई लड़ेंगे और सरकार से अनुरोध करेंगे कि बांग्ला भाषा, क्योंकि यहाँ 40% से ज्यादा बांग्ला भाषी हैं, इसलिए बांग्ला भाषा का सम्मान किया जाए, इस भाषा भाषी के साथ भी न्याय हो, ऐसा हमारा प्रयास है। बैठक में सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बांग्ला समाज को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होने की आवश्यकता है। रांची में विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की प्रांतीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण और समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर प्रांत अध्यक्ष चंद्रकांत रायपत ने कहा कि बेटियों को आत्मरक्षा और आत्मबल के लिए सक्षम बनाना संगठन का प्रमुख लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने भाषण में FPO का जिक्र किया है और बताया है कि कैसे FPO के जरिए किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते हैं, और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री के बताए हुए रास्ते पर हजारीबाग का चुरचू नारी ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी काम कर रहा है। यह FPO महिला किसान का समूह है। FPO का मानना है कि महिला किसान जानकारी के अभाव में महंगे और सामान्य स्तर का बीज खरीद लेती हैं। महिलाएं मेहनत करके खेती करती हैं, लेकिन बेहतर धान का पैदावार नहीं होता है। इसे देखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बैठक में निर्णय लिया कि कंपनी खुद से बेहतर बीज की खरीदारी करेगी और अपने अंशधारक को बेचेगी, ताकि बेहतर पैदावार हो सके। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। गिरिडीह पुलिस ने आज आयोजित सम्मान समारोह में 7 थाना क्षेत्रों के 600 पुलिस मित्रों को सम्मानित किया। SP डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि यह सम्मान उन समाज सेवियों को दिया गया है जिन्होंने पर्व त्योहारों के दौरान पुलिस को सहयोग प्रदान किया। SP ने कहा कि जल्द ही अन्य अनुमंडलों के पुलिस मित्रों को भी इसी तरह सम्मानित किया जाएगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां के गम्हरिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की जिला कार्यकारिणी बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य महामंत्री शैलेंद्र कुमार तिवारी ने अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, चतुर्थ वर्ग कर्मियों की प्रोन्नति और NHM कर्मियों के नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की। जमशेदपुर में इंटरमीडिएट छात्रों ने अपनी मांगों की पूर्ति पर विजय जुलूस निकाला और राज्यपाल द्वारा जारी नोटिफिकेशन का स्वागत किया। अब छात्र उस स्कूल से इंटर की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे जहां वे पहले से नामांकित हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम श्रावणी मेले में मिलावटी खाद्य सामग्री पर प्रशासन सख्त, श्रद्धालुओं को शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के दिए गए निर्देश। मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में बोकारो और लोहरदगा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 4 तस्कर गिरफ्तार, गाड़ी, मोबाइल, नकद समेत भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद।
झारखंड बंगाली संगठन ने राज्यसभा सांसद महुआ माझी को चुना मुख्य संरक्षक। राज्य में बांग्ला भाषा और समाज को सम्मान दिलाने का किया संकल्प। रांची में विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की प्रांतीय बैठक आयोजित। महिला सशक्तिकरण और बेटियों को सक्षम बनाने पर दिया गया जोर। और गिरिडीह पुलिस ने 7 थाना क्षेत्रों के 600 पुलिस मित्रों को किया सम्मानित। पर्व त्योहारों में सहयोग करने वाले समाज सेवियों को दिया गया प्रशस्ति पत्र। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।